मुझे मुस्लिम कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाइए। बिल्कुल। तो ये हाल हो जाता है। अच्छा, सीमांचल का आपने जिक्र किया, सीमांचल के मुसलमानों को तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है भरोसा ही नहीं रहा महागठबंधन पर, खास करके आरजेडी पर। 24 में से 18 सीटें वहां पर एनडीए लीड कर रही है, तो क्या वजह मानते हैं यहाँ पर? देखिए, ये साफ तौर पे यादव और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है अनिकेत। आपको मैं ले चलूंगा 2020 के चुनाव में। 2020 के चुनाव में 12 सीटों पर एनडीए जीती थी और लगभग 7 सीट जो है महागठबंधन ले गई थी और 5 सीट उसमें से जो है ओवैसी ले गए थे। कुछ आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे यही था मोटा मोटा। अब ओवैसी एक अलग मुस्लिम कैडर के नेता है, लोग उनको पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन यादवों का ध्रुवीकरण हुआ वहां से। लेकिन जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, वोटर थे, वो बरकरार रहे। बिल्कुल। और जहां तक बात करें नीतीश कुमार की चेहरे को लेकर के, क्योंकि जनता जान रही है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, तो नीतीश कुमार को लेकर के कभी ऐसा कोई अफवाह नहीं रहा कि ये मुस्लिम के नेता है, ये हिंदू के नेता है, ये कुर्मी के नेता है, ये यादव के नेता है, कभी अफवाह नहीं रहा। तो इसका भी थोड़ा सा फायदा, सुशासन बाबू वाली जो छवि थी, बिल्कुल वो उनको मिला। और तीसरी चीज ये हो जाएगी कि जिस प्रकार से ओवैसी पिछले कुछ दिनों में मदरसों के जो बजट थे वो 8,000 से लेकर के 18,000 12,000 कर दिए हैं, उसमें भी काफी इनको चीजें देखने को मिली। एक और बात इसमें यहाँ पर ऐड करूंगा पीयूष, कि जो सीमांचल का क्षेत्र है वहां पर पसमानदा मुसलमान है, और पसमानदा मुसलमानों को अच्छी तरीके से साध लिया है नीतीश कुमार ने। नहीं, पीएम मोदी ने भी साधा है ना, बिल्कुल, अभी साथ मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पसमानदा मुसलमान जो है उनको साधने में एनडीए कुल मिलाकर हम कहेंगे कि साधने में कामयाब हुई है। नीतीश कुमार की तमाम योजनाएं थी वहां पर, तमाम योजनाओं के जरिए पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित किया और वहां पर वोट मिल गया उनको। तो यहाँ पे भी गेम पलटा है। हाँ, देखो वही बता रहे हैं, जो इनके कट्टर समर्थक थे वो कहीं नहीं गए। बाकी जो और AIMIM के लोग हैं, जो महागठबंधन के मुसलमान हैं, उनका ध्रुवीकरण हुआ है, ये चीज मानिए। और जहां तक की बात रही एनडीए की, तो एनडीए अपने उसी ढर्रे पे चल रही है। नहीं तो भाई किशनगंज से स्वीटी कुमारी को उतारने की क्या जरूरत है, जहां पे 67% मुस्लिम आबादी है। बिल्कुल। तो ये चाहते हैं भैया ऐसा है कि हमारे वोटर्स कहीं दूसरी तरफ ना भागे। अब अगर स्वीटी कुमारी को नहीं उतारते, किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतार देते किशनगंज से, तो 67% मुसलमान इनके जो थे वो तो वोट करते ही करते हैं। बिल्कुल। जो है महागठबंधन को। इनके जो मेन कोर वोटर थे, जो ठाकुर थे, जो ब्राह्मण थे, जो भूमिहार थे और जो कुर्मी थे, वो भी वोटर चले जाते जो है महागठबंधन के। बिल्कुल। कोर वोटरों की बात की, जैसे भाजपा का फिक्स है कि उनको वोट मिलता है ब्राह्मणों का, उनको वोट मिलता है भूमिहारों का, उनको वोट मिलता है राजपूतों का, वो उनको वोट मिला है और बल्कि अच्छा खासा मिला है। उसके बाद जो कोर वोटर आ जाते हैं, जो यादव वोट बैंक है, वो तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी को मिलता है। लेकिन कोर वोटर यहां से शिफ्ट हुआ है इस बार। कोर वोटर यानी कि यादवों को भी समझ में आ गया है, जो पढ़े लिखे यादव एक तरीके से कह सकते हैं कि जाति के नाम पर सिर्फ हम वोट नहीं डाल सकते हैं, हम विकास के नाम पर वोट डालेंगे। और विकास तो वही हुआ है अनिकेत, वही हुआ है कि जो वोटिंग हुई है इस बार, उसमें मुख्य तौर पे ये आप कह सकते हैं अगर जाति के नाम पे वोटिंग हुई होती तो राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे ना हो रहे होते। बिल्कुल, बिल्कुल। ये उठापटक चल रही लगातार, अभी कुछ वोटों यानी बिहार का वोटर और जागरूक हो रहा है। हाँ, इस चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला है। और जो मैंने विकास की बात